नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो इस जॉब के बारे में था। तो उसमें मैंने बताया था आपको एलिवेशन, ओरिएंटेशन और प्लान वगैरह के बारे में दिखाया था। कैसे ओरिएंटेशन वगैरह दिया जाता है, कैसे एलिवेशन दिया रहता है, क्या क्या ड्राइंग में देखना पड़ता है, क्या क्या रहता है। तो आज की वीडियो में उसके कुछ जो आगे की बची हुई जानकारी है वो बताता हूँ आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो मैंने बताया था इसके बारे में, तो आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने सैडल तक शायद बताया था। तो देखिए यहाँ पे सैडल है, सैडल का जो स्लॉट होल है यहाँ पे देखिए ये फेस से 30 mm इसका सेंटर दिखा रहा है होल का, ठीक है। और होल टू होल डिस्टेंस देखेंगे आप तो 100 mm है, ठीक। उसके बाद सेंटर में जो होल है, यानी कि सेंटर से जो पहला होल है वो 100 रहेगा, उसके बाद भी दूसरा होल 100, यानी इस होल से इस होल का सेंटर 100 रहेगा और इस होल से इस होल का सेंटर दिया है 200, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया। और उसके बाद स्लॉट का होल देखेंगे यहाँ पे तो दिया है 30 mm। स्लॉट का लेंथ दिया है, लंबाई दिया है, उसका जो डाया है वो दिया है 18 mm, ठीक है। तो इस तरह से स्लॉट होल मार्किंग करना है इस सैडल में। और इसमें जो पैड लगता है वहाँ पे देखिए 85 mm है। यहाँ पे एक रिब है और जो नीचे का प्लेट है वो आपका 10 mm का है। इस तरह से इसका डिटेल दिया गया है। और ये जो विड्थ रखना है वो 85 रखना है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे इसमें डिटेल दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ वेल्डिंग 1 का डिटेल। तो देखिए ये वेल्डिंग 1 क्या है, तो इसमें दिखाया है 2 mm में रूट गैप, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है फुल पेंट्रेशन वेल्डिंग, FPW मतलब फुल पेंट्रेशन वेल्डिंग, ठीक है। यानी कि वेल्डिंग मारो तो अंदर से बैक चिप नहीं हो करना है, ऐसा मारो कि फुल पेंट्रेशन निकल जाए, ठीक है। तो ये है फुल पेंट्रेशन वेल्डिंग और D से ये, और ये है सेल। तो इसका दोनों का जो ग्रूव होगा, बिवेलिंग होगा, वो मिलने के बाद ज्वाइंट करने के बाद 65 डिग्री होना चाहिए ±5 डिग्री, यानी 60 डिग्री भी हो जाएगा तो चलेगा और 70 डिग्री हो जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेल्डिंग 2 है, सेल, लॉन्ग सीम, सर्कमफ्रेंस जो भी है ज्वाइंट करना है तो वो भी इसमें दिखाया है। इसने भी 2 mm रूट गैप दिखाया है और फुल पेंट्रेशन वेल्डिंग दिखाया है। बिवेलिंग का जो होता है वो दिखाया है 65 डिग्री। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक लिफ्टिंग लग है, ठीक है। इसका जो साइज 70 mm है और लेंथ जो है 65। उसका जो होल का डाया है वो 30 है और प्लेट का जो थिकनेस दिया है वो दिया है 12 mm थिकनेस, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम थोड़ा नोजल डाटा में देख लेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों नोजल कनेक्शन है, देखिए। तो यहाँ PT1 का साइज़ क्वांटिटी एक ही है और इसका 1/2 इंच है, ठीक है। अगर NB में देखेंगे, DN में देखेंगे तो 15 NB हो जाएगा। उसके बाद देखिए PT2, PT3, PT4 इस तरह से इसका नाम दिया गया है। और किसी किसी का साइज़ जो है 1/2 इंच है, किसी का 4 इंच का मतलब पाइप में भी बनाना है, और किसी का 3 इंच है। इस तरह से इसका साइज़ है, ठीक है। और बाकी जो आप देखेंगे तो डिज़ाइन डाटा में वगैरह में दिया रहता है कितना प्रेशर है, क्या है, किस तरह से, मतलब कुछ कुछ जो पार्ट आपका छूट जाता है वो यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। हालांकि इसमें हम लोग देखते हैं कि जॉब में रेडियोग्राफी कितना % है, प्लस हाइड्रो टेस्ट करना रहता है जॉब का फाइनल होने के बाद, उसमें प्रेशर कितना रहता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा करके काम डिज़ाइन डेटा में इतना ही देखते हैं। फिटर का मतलब लगभग इतना ही काम रहता है इसमें, बाकी ये सब जॉब के बारे में दिया रहता है, ठीक है। अभी इसके अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं इसके दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे देखिए PT6 जो नोजल है उसका डिटेल दिया गया है। यहाँ पे इसका वेल्डिंग कैसे करना है वो वेल्डिंग 5 यानी W5 में देखेंगे डिटेल तो मालूम पड़ेगा। और उसके बाद इसका देखिए सेंटर लाइन ऑफ वेसल से कितना रखना है, 400 mm रखना है हाइट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए PT7 है, इसका भी यहाँ पे दिखाया गया है कि इसका भी जो है 400 हाइट रखना है सेंटर लाइन ऑफ वेसल, ठीक है। और एक जो मैंने बताया था कि डीप पाइप है, ये है PT7, तो इसका जो हाइट है ऐसे रखना है। इस तरह से अंदर इसका डिटेल दिया गया है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। इस पाइप का देखिए यहाँ पे जो 30 डिग्री में काटा गया है, टोटल लेंथ इसका जो पाइप के सेंटर से 894 mm रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक एल्बो लगा है, तो एल्बो से लेके पाइप का लेंथ जो है वो 767 mm रहेगा। इस तरह से इसमें दिया गया है दोस्तों। और उसके बाद जो पहला वाला पाइप का लेंथ है वो दिखाया है इसमें 337 mm, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था कि इंटरनल पाइप है, तो इंटरनल पाइप देखिए यहाँ पे लगा है। यहाँ पे वेल्डिंग भी दिखाया गया है कि
जो सेल है वो डिस्क में टच रहेगा और उसका वेल्डिंग रहेगा। यहाँ पे 3 mm का फिलर दिखाया गया है, ठीक है। और इसका पाइप का ओडी जो है यानी प्लेट है, यहाँ पे एक जॉइंट भी दिख रहा है, तो प्लेट से कट करके इसको बनाना है, ठीक है। तो 3 mm इसका थिकनेस है और 370 mm इसका ओडी रहेगा, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों इसका डिटेल है। और 965 mm इसका टोटल लेंथ रहेगा इस पाइप का। इंटरनल जो पाइप है उसका लेंथ टोटल 965 रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे प्लान में दिखाया है व्यू यस में, ये जो है ये इंटरनल पाइप है जिसमें यहाँ पे 2 सपोर्ट दिए गए हैं, ठीक है। कितने डिग्री पे लगाने हैं वो भी दिए गए हैं। उसके बाद ये डीप पाइप है, जो छोटा वाला है वो डीप पाइप है। डीप पाइप में भी 2 सपोर्ट लगा है इंटरनल पाइप को लगा के, ठीक है। जो इंटरनल पाइप है उसका सपोर्ट रहेगा मेन सेल से, और जो डीप पाइप है वो इंटरनल सेल के अंदर जाने वाला है, तो उसका जो सपोर्ट है वो इंटरनल पाइप में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ नोजल PT6 PT9 इस तरह से, और PT3 PT4 का डिटेल इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आप इसका वेल्डिंग के बारे में जानना है तो डिटेल वेल्डिंग 5 देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी सब डिटेल ही दिया है PT13 का, PT14। यहाँ पे देखेंगे हम लोग वेल्डिंग 4 में क्या है। तो वेल्डिंग 4 में दोस्तों देखिए दिया हुआ है, ये आपका है पैड है एक, जो मतलब बड़े साइज़ के जो नोजल होते हैं उसमें रेनफोर्समेंट पैड लगाया जाता है। तो ये तो सेल हो गया जिसका बिवेलिंग अंदर से दिखाया गया है, और एक पैड लगा है, तो पैड का बिवेलिंग जो है बाहर साइड से रहेगा। तो इसमें जो है इतना डिग्री भी होना चाहिए, अंदर साइड में इतना डिग्री भी होना चाहिए 35, बाहर में 45 दिया है। उसमें एक होल भी रहता है पैड में, 1 नॉस 1/4 NPT का टेल होल रहता है, ठीक है, ताकि गैस वगैरह बने तो वो निकल सके और उसके बाद लीकेज का टेस्टिंग हो सके, न्यूमेटिक टेस्टिंग हो सके, ठीक है। तो ये दोस्तों इस ड्राइंग में है। उसके बाद हम लोग को और क्या बचा इसमें जानना, तो ये देखिए जो नोजल छोटे साइज़ के होते हैं 25 NB के या फिर 40 NB के, इस तरह के नोजल होते हैं, उसमें स्टिपनर सपोर्ट दिया जाता है। तो उसको किस तरह से लगाना है वो भी यहाँ पे दिया है। 2 लगाना है, 30 विड्थ रहेगा उसका, 6 mm थिकनेस रहेगा, एट 90 अपार्ट। यानी कि आप अगर आप एक इस तरह में लगा रहे हैं तो एक आपको इस तरह लगाना है, ठीक है। ये होता है 90 अपार्ट। अगर आप आमने सामने लगा देंगे तो वो 180 अपार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस साइड में लगा सकते हैं तो इस साइड में भी लगा सकते हैं, हालांकि जॉब का कंडीशन देखने के बाद कि कुछ फाउल ना हो, इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज की ड्राइंग में डिटेल जो कि आपको मैं बताया, शेयर किया। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो के साथ आएगा। अगर आपको कुछ समझ में आया दोस्तों तो कमेंट कीजिए, बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।